हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो मेरे न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो गाइस, आप सभी को पता है कि नवरात्रे हैं, तो देखिए किस तरीके से मेरे यहाँ बच्चे सफाई पे लगे हुए हैं और मैं भी लगी पड़ी थी, क्योंकि सभी को मतलब काम करना होता है। नवरात्रि में पता है कितने काम हो जाते हैं, सफाई, मंदिर की सफाई और फिर सुबह नवरात्रि व्रत, तो बहुत ज़्यादा काम वर्क हो जाता है। लेकिन जब त्योहार आते हैं तो एक अलग ही जोश भी होता है। तो मेरी माता रानी पीतल की हैं, तो उनके थोड़ा ना, जब हम बार बार पीताम्बरी से धुलते हैं तो थोड़ा उनका जैसे लुक थोड़ा डाउन हो गया था, यानी कि उनके कलर थोड़े डल पड़ गए थे। तो इस बार मैं न्यू कलर लेकर आई थी उनको थोड़ा टचअप देने के लिए। और फिर मैं चुनरी लगा रही थी। चुनरी हर बार मैं टेप से लगाती थी, लेकिन इस बार मैंने प्रयास किया फेविकोल से लगाने का, तो बहुत अच्छा उसका रिज़ल्ट आया और बहुत अच्छे से लग गया। तो आप भी जब आगे से अगर मान लीजिए चुनरी लगाते हैं मंदिर में, तो आप फेविकोल का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत अच्छे से चिपक गया और बार बार छूटने का भी झंझट नहीं था। और उसके बाद में बच्चे भी बिल्कुल मतलब साथ दे रहे थे। वो बार बार मुझसे कह रहे थे कि मुझे काम बताओ, काम बताओ। तो मैं उनसे बोल रही थी कि आप लोग भी जो फ़ोटोज़ हैं भगवान की, उसे साफ़ करो। और जब मैं शॉपिंग करने गई तो वहाँ बिल्कुल मतलब मोबाइल निकालने की फुर्सत नहीं थी। फुर्सत क्या, मतलब टाइम ही, मतलब आप, इतनी भीड़ थी कि आप कोशिश नहीं कर सकते थे। तो जो भी मैं मार्केट से सामान लेकर आई, मैंने सोचा आपके साथ शेयर करती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि इस बार मुझे रेता भी मिल गया। नहीं तो हर बार हमें रेता खोजना पड़ता था, मार्केट में नहीं मिलता था, लेकिन इस बार मार्केट में रेता भी आसानी से मिल रहा था। और फूल बत्ती हर चीज़ मैंने वहाँ ख़रीदी। मैंने सोचा कि लाओ मैं वीडियो बनाती हूँ, लेकिन मैं बना नहीं सकती थी, इतना ज़्यादा वहाँ भीड़ थी। दुकान पे इतनी ज़्यादा, मतलब शॉप पे भीड़ थी कि आप किसी तरीके से बस सामान ले सकते थे। लोग एक दूसरे को धक्का दे रहे थे, इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि मतलब एक सामान भी आप ढंग से नहीं देख सकते थे। बस आपने बोला, और मैं तो एक लिस्ट बनाकर लेकर गई थी और उसी लिस्ट से मैं फटाफट बोलती गई और फटाफट वो सामान निकालते गए। नहीं तो अगर आप वहाँ सोच सोच कर बोलते तो शायद घंटों लग जाते। तो इसीलिए मेरा काम थोड़ा जल्दी हो गया था, क्योंकि मैं लिस्ट घर से ही बना के लेकर गई थी। और मैंने जैसे हुई वहाँ पहुँची, मैंने भैया को बोला और फटाफट सामान बताती गई, और वो जो दुकान के भैया थे वो सामान निकालते गए। इससे मैं भीड़ से भी बच गई और मैं जल्दी सामान लेकर बाहर निकल आई। जब घर पे लेकर आई तब मैंने देखा कि सारे सामान सही थे, अच्छे थे और जो भी था बढ़िया था। लेकिन ये था कि सब सामान में इतना ज़्यादा मतलब ओवर रेट हो चुका था, सब में इतना ज़्यादा कॉस्टली सब कुछ हो गया है। लेकिन वही है कि जब हमें त्यौहार करना है, हमें मनाना है, तो कोई रेट मायने नहीं रखता है। वहाँ इतनी भीड़ रहती है मार्केट में कि ऐसे लगता है कि सब फ्री में मिल रहा है। तो जब वहाँ सबको खरीदते देखो तो पैसे कोई मायने नहीं रखते हैं, सभी सामान लेते हैं, अपने अनुसार लेते हैं। कोई ज़्यादा लेता है, कोई कम लेता है। तो मैं भी अपने अनुसार ही सामान लेकर आई। और एक मुझे बहुत अच्छी चीज़ मिल गई चौकी पे, ये बिछाने वाला वेलवेट का, जो मुझे बहुत प्यारा लगा। और माता जी को भी अच्छा टचअप दे दिया। बस उनकी आँखें थोड़ी ख़राब हो गई थी, जो मैंने 2-3 बार बनाई। लेकिन ये है कि अंततः ठीक बन गई, बढ़िया बन गई। माता रानी बहुत अच्छी लगने लगी। दोबारा से मैंने उनके उसमें रेड कलर लगाया और वाइट कलर जहाँ देना था वहाँ वाइट कलर दिया, रेड कलर दिया, गोल्डन कलर दिया, ब्लैक कलर दिया। तो माता रानी बिल्कुल न्यू सी लगने लगी, बहुत अच्छी लगने लगी और एक अलग ही लुक दिखा माता रानी में। और भगवान हर रूप में प्यारे लगते हैं। आप सभी को पता है कि चाहे जैसी हो, अगर आपकी मूर्ति काली भी पड़ गई हो तो भी श्रद्धा होती है। तो वो तो सबके मतलब भगवान के प्रति होती है, तो वो कोई काले और गोरे से कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन मैंने एक बार कोशिश की तो मेरी माता रानी बहुत अच्छी लगने लगी। तो आप भी को, अगर आपकी मतलब पीतल की मूर्ति है, तो अगर आप उसे पीताम्बरी से बार बार धोते हैं और कलर डल पड़ गया है, तो आप भी कलर लाके और आसानी से घर में ही उनको टचअप दे सकते हैं। और अच्छे से रेड, जो भी मतलब आँखें ब्लैक वाइट में कर सकते हैं। जो भी चूड़ी उड़ी पहन रखा है वो रेड कलर का कर रख सकते हैं। माला पहन रखी है तो वाइट और रेड का कॉम्बिनेशन लगा सकते हैं। वाइट कलर का शंख ले रखा है तो शंख वाइट कलर का कर सकते हैं। मतलब इसी तरीके से उनको एक न्यू टचअप दे सकते हैं और दोबारा से बहुत अच्छी लगने लगती हैं।
तो मैंने कोशिश की और मैं अपनी कोशिश में कामयाब हुई। और देखिए रात के 9 साढ़े 9 बज रहे हैं, लेकिन बच्चे बिल्कुल बैठे हुए हैं, खाना खाने तक नीचे नहीं जा रहे हैं। मैं बार बार कह रही हूँ कि जाके खाना खा लो, लेकिन सब बैठी हुई हैं, रीत भी, ईशु भी, अंबर भी, सब मेरी हेल्प में लगे हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं बहुत अच्छा भी लग रहा है कि देखिए बच्चे भी तीज त्योहारों में पूरा इंजॉय कर रहे हैं और बच्चे अपना पूरा योगदान दे रहे हैं और वो बैठे हुए हैं, जाने का नाम भी नहीं ले रहे हैं। तो मैं भी सोच रही हूँ कि हाँ पूरा वो इंजॉय करें और अपना योगदान दें और मेरी हेल्प करें। तो वो लोग अपनी मेरी हेल्प कर रहे हैं और मेरी माताजी बिल्कुल रेडी हो गई हैं। तो अब मैंने शेर की आँखें भी बना दी है। पहले तो मैंने उसको पूरा वाइट कर दिया, क्योंकि उसके बाद फिर मैंने पूरा टचअप दिया। और अब देखिए मैं चौकी लगा के एक बार रात को ही देख लूँगी कि कैसा लुक ले मतलब लग रहा है, क्योंकि सुबह जल्दी भी रहती है और काम की इतनी जल्दी होती है, सब कुछ जल्दी जल्दी करना होता है। वैसे तो स्थापना का समय 11 बजे है, कलश स्थापना का, तो 11 बजे ही होगा, लेकिन थोड़ी बहुत पूजा पाठ करके और फिर फलाहार वाला मतलब बनाना रहेगा तो उसमें लगना पड़ेगा। तो इसलिए तो मैंने ये, मुझे वेलवेट का जो ये कपड़ा मिला मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और मेरी माताजी बिल्कुल रेडी हो गई, लेकिन उनकी आंखें थोड़ी ख़राब हो गई थी, लेकिन सही है। और अब सुबह है तो सुबह कलश की सबसे पहले तैयारी करूँगी। और मेरे टेरेस पे ही आम का पल्लो लगा हुआ है, तो वहीं से मैं ले लूँगी। और मेरी कलश बिल्कुल रेडी है। और फिर उसके बाद में रेता मिला के और थोड़ी सी मिट्टी मिला के रख लूँगी जौ बोने के लिए। तो जौ भी मैं हमेशा बोती हूँ और उस बार मेरा जौ बहुत अच्छे से उगा था। तो ईश्वर करे कि इस बार भी मेरा जौ बहुत अच्छे से उग जाए। और देखिए आम का पल्लो मुझे 4 का तो एक साथ मिला, लेकिन 5 का नहीं मिला, तो मैंने एक अलग से तोड़ के उसी में मिला के उसको रख दूँगी, स्थापित कर दूँगी। तो रेडी है मेरा कलश, देखिए कितना प्यारा लग रहा है। आप भी इसी प्रकार रेडी कर सकते हैं। और आप कांसे का फूल जिसे कहते हैं उसका आप कलश रख सकते हैं, तब का मिट्टी का रख सकते हैं। और कलश में मैंने 1 रुपए का सिक्का, मीठा, लौंग, इलायची और उसके बाद में शहद सब डाल दिया है। और इस प्रकार मैं इसको सजा के, और मेरे यहाँ अनाज रखा जाता है कटोरी में करके या किसी भी बाउल में करके, मतलब अनाज रखा जाता है। आपके यहाँ जो रखा जाता है वो भी आप रख सकते हैं। और जौ का ये तैयार हो चुका है, तो इसमें जौ बो देंगे और इसमें मैं हवन करती हूँ। ये उस बार लाई थी, मैंने पेंट कर लिया था, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। और इसका पेंट उतरा भी नहीं, तो बढ़िया लग रहा है। और मेरा कलश बिल्कुल रेडी है। तो चलिए अब हम स्थापित कर देते हैं कलश को और फूल माला सब चढ़ा के अच्छे से भगवान की पूजा करते हैं। तो मेरा कलश स्थापना मेरी हो गई है और अब मैं जौ बो दूँगी। और उसके बाद फिर मैं माता रानी को माला अर्पण करूँगी, पूजा पाठ करूँगी। और पता है आपको, मैंने घर में इतना ज़्यादा धुआं कर दिया, क्योंकि उधर मैंने मतलब अगियार किया, इधर मैंने धूप बत्ती जलाई। आपको पता है कि धूप बत्ती की मैं एक एडिक्ट हूँ। तो मैंने धूप बत्ती लगा दी, अगरबत्ती लगा दिया, दीपक जला दिया। तो उसके बाद इतना ज़्यादा घर में धुआं हो गया कि सब परेशान हो गए। और मैं एक काम और करती हूँ कि जैसे मैंने 2 माला लिया, तो 2 माले को मैं छोटा छोटा कर लेती हूँ। और जो उसमें से फूल निकलता है उसका मैं तीसरा माला तैयार कर लेती हूँ और जो मैं दूसरे दिन चढ़ा देती हूँ। क्योंकि 2 मालाएँ तो रोज़ लगती हैं, एक नारियल को चढ़ाने के लिए और एक माता रानी को चढ़ाने के लिए। और आपको पता है कि 20 रुपए की एक माला देते हैं, और अब तो 10 का ज़माना ही चला गया, 20 के ही देते हैं। तो इसलिए रोज़ मालाएँ ख़रीदनी पड़ती हैं, तो मैं कुछ कंजूसी कर लेती हूँ। लेकिन इसी प्रकार मैं अपना 9 दिन पूरा करती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है नवरात्रे। और सभी को अच्छे लगते हैं, क्योंकि इधर आपको पता है कि हर मतलब त्यौहार आते जा रहे हैं, एक के बाद एक त्यौहार। अब आएगा करवा चौथ, इसके बाद फिर आएगी दिवाली। तो इसलिए बहुत अच्छा ये सब मौसम और महीना है। तो मेरी माता रानी बिल्कुल रेडी हो गई हैं और बिल्कुल पूजा पाठ हो गई है, भोग लगा दिया। देखिए कितना अच्छा, बस आँखें थोड़ी ख़राब हो गई थी, लेकिन मेरी माता रानी बहुत सुंदर लग रही है, बहुत अच्छी लग रही हैं। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा ये भी ज़रूर बताइएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप किस प्रकार अपनी नवरात्रि मनाते।